बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सय्यदुल कौनैन अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, आपकी हम्द करना, आपकी नात करना, किसी हवाले से भी आपकी मदह सराई, ये हमारे ईमान का एक जुज़ है। हर मोमिन पे लाजिम है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपनी अक़ीदत का इजहार करे, चाहे वो जिस कलाम की सूरत में भी हो, जिस ज़बान के अंदर भी हो, जिस पैराए के अंदर भी हो और जिस वक़्त के अंदर भी हो। लेकिन ये जो हम्दो सना है ये उस तरीके पर होनी चाहिए जो कि ख़ुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और जिसकी रहनुमाई फरमाई है। और जिन चीज़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है तो उन चीज़ों से बचना ये भी क्या है, एक ज़रूरी अमर है। तो आज के इस दौर में एक बहुत कबीर रस्म जो पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि नातिया कलाम पेश किया जाता है लेकिन गाने की तर्ज पर पेश किया जाता है, मौसीकी के आलात के साथ पेश किया जाता है, ढोल और तबलों के साय में और उसके साथ पेश किया जाता है, बल्कि उल्टा नाच गाने के साथ स्टेजों को मुनव्वर मुज़य्यन करके जो है वो पेश किया जाता है। तो इस हवाले से जो है ये अर्ज़ करना है कि ये कबीर रस्म है, इससे हमें बचना ज़रूरी है, बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुनाह है। मौसीकी और मौसीकी की आलात, दुफ़ और तबल, ये जो चीज़ें हैं, नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन दुफ़ी व तबली, हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुफ़ और तबल से मना किया है। ढोल हो, दुफ़ हो, मज़ामीर हो, इन चीज़ों से आपने रोक दिया है। तो जिन चीज़ों से आपने रोका है उन्हीं चीज़ों के साथ हम अल्लाह के रसूल की हम्द करेंगे, गोया कि ये तो एक बहुत गुनाह वाला काम हो जाएगा। ऐसे ही एक दूसरी हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्ब क़यामत की निशानदेही करते हुए फरमाया, युअज़्ज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ि वल मुग़न्नियात, कि कुर्ब क़यामत में गाना बजाने वाली औरतें और फिर आलात मौसीकी जो हैं वो लोगों के सरों पर होंगे और लोग इनके ज़रिए से अपनी खुशी का और अपनी मोहब्बत का और अपने सुरूर का इजहार करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे इब्न हब्बान की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग मौसीकी के आलात से फ़ायदा हासिल करेंगे तो उनके चेहरे जो है वो सूर और बंदर की तरह बना दिए जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीने से गुज़र रहे थे तो किसी घर से या किसी जगह से इस किस्म की आवाज़ जो है वो आपके कान में पड़ी तो आप फ़ौरन नफ़रत का इज़हार करते हुए कानों में उंगलियां ठोंसते हुए उस जगह से जो है वो तेज़ी से गुज़र गए। तो गाने से, मौसीकी की आलात से नबी अलैहिस्सलाम ने नफ़रत की है, लिहाजा हमें गानों का भी बाइकाट करना चाहिए और गाने की तर्ज पर जितने भी नातिया कलाम है या फिर जो है वो कवाली है या कोई भी चीज़ है तो हमें उससे बाइकाट करना चाहिए। जो सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार है कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाने के साथ और उस तरीके से आपकी हम्दो सना करना जिस तरह कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की शायर किया करते थे, हम भी उस तरीके से करें और ऐसे ही कलाम जो है उसको सुनने की कोशिश करें। और इस किस्म के जो लोग शेर गोई करते हैं जिसके अंदर पीछे गाने की जो है वो नकल होती है, गाने का साज़ होता है और गाने के पैराए होते हैं, तो उनसे हमें बाइकाट करना चाहिए। उम्मीद है कि आप भी बाइकाट करेंगे। सलाम।